देवता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समालिके। तीसरी ढाल पेज नंबर 53। दूसरी ढाल में अपन ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप पढ़ा। पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन है। सबसे पहले सिद्ध किया है कि जीव दुखी है। संसार अवस्था दुख स्वरूप है। चाहे अत्यंत तीव्र पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, वो कोई भी निराकुल अवस्था नहीं है, सुखरूप अवस्था नहीं है। चाहे जीव चक्र, चाहे जीव देव का वैभव पाले, चाहे नरक के डंडे खाए, हर अवस्था में दुख ही दुख है। संसार अवस्था रोग है, और रोग कैसा भी हो, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, वो जीव के लिए हितकारी नहीं है। ये अपन ने पहली ढाल में पढ़ा। ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार अवस्था रोग है। क्योंकि इसको रोग ही नहीं मानेगा तो इसके छूटने का उपाय जीव क्यों करेगा? क्या संसार में हूँ मैं मतलब रोगी? संसार अवस्था अपने आप में रोग है। कर्म बंधन अवस्था रोग है। चतुर्गति में परिभ्रमण ये रोग है, दुख है। अब वो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए पुण्य के उदय से जीव विभूति भी पाले तो उसमें कोई बहुत बड़ी सार नहीं है, तो कोई उसमें सुखी नहीं हो जाता हो, बल्कि आकुलता थोड़ी कम सी भाषित होती है, लेकिन बाद में पुनः वैसा का वैसा ही तीव्र आकुलता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि एक बात तो ये है कि संसार में अधिक काल तक पुण्य का उदय रहता ही नहीं जीव में। यदि अधिक काल तक भी पुण्य का उदय रहे तो अपन उस अवस्था को भी हितकारी मान ले, लेकिन जीव के अधिक अवस्था तक, अधिक काल तक पुण्य का उदय नहीं रहता। बहुत काल तक तो पाप के ही उदय रहता है, क्योंकि एकेंद्रिय आदि पर्यायों में सब पाप प्रकृति का ही उदय रहता है, और जीव का अधिकांश काल तो एकेंद्रिय पर्याय में बीतता है। त्रस पर्याय में रहने का काल ही बहुत थोड़ा। कितना काल है त्रस पर्याय में रहने का? कुछ अधिक 2000 सागर, और एकेंद्रिय पर्याय में अनंत सागर। कहाँ 2000 और कहाँ अनंत सागर? अनंत सागर है, अनंत। अक्षय अनंत न सही, अक्षय अनंत, लेकिन बहुत बड़ी राशि है। असंख्य मतलब कितनी 24 तीर्थंकर हो जाए तब तक ये जीव एकेंद्रीय से ही निकले बाहर। तो इसलिए इसके पुण्य का उदय कितने काल रहता है? बहुत थोड़े समय के लिए। और पाप का उदय बहुत लंबे काल तक रहता है। इसलिए जो है ये कोई थोड़े समय के लिए जो पुण्य का उदय मिला है तो वो उदय भोगने के लिए नहीं मिला है, वो उदय अपने आत्महित करने के लिए मिला है। थोड़े समय वाली दशा भी सदाकाल रहे तो उसको भी हितरूप ठहरा है, लेकिन पुण्य का उदय भी सदाकाल नहीं रहता, चले जाता। देव पर्याय भी सदाकाल नहीं रहती, मनुष्य पर्याय सदाकाल नहीं रहती। मनुष्य पर्याय में सदाकाल साधना की स्थिति नहीं रहती। कोई न कोई पाप के उदय चलते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे जीवों के चलते हैं। तो इसलिए ये दशा तो दुख रूप है, इससे निकलना ही उपाय है। मैंने रोग से मुक्त होना ही हित है, संसार से छूटने में ही अपना हित है। ये बात पहली ढाल में समझाई मैंने। उन्होंने सब चारों ही गतियों का स्वरूप वर्णन करके बताया कि चाहे वो देव गति में हो, चाहे किसी भी गति में हो, चाहे देव के वैभव भी प्राप्त कर ले अच्छे से अच्छे, कभी विमानवासी भी बन जाए तो भी वहाँ भी जो है वो सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही है, सुखी नहीं है। ये बात पहली ढाल में समझाई। दूसरी ढाल में बताया कि दुख के असली कारण क्या है। क्या ये 4 गति में घूम रहा है तो ये क्यों घूम रहा है, और ये कोई घूमने का कारण क्या? असल में दुखी किस बात से? हम दुखी इस बात से कि हमको जो है प्रतिकूलताओं से दुखी है। काहे से दुखी है? तो कहते हैं असली कारण प्रतिकूलता नहीं है, इसका असली कारण तो कोई और ही। जैसे कई बार ऐसा होता है
कि कोई बीमारी होती है ना, कोई चीज़ दिखती है जैसे, उनको इनके मुंह में जरा सा जो है थोड़ा सा खून आया, तो कोई डॉक्टर था तो वो समझ गया कि ये खून जरा सा निकला, ये नहीं है, कुछ और तकलीफ तो कुछ और अंदर बैठी हुई है। ये सारे सिम्टम जो दिख रहे हैं ना, ये सारे सिम्टम और किसी बात को बता रहे हैं। बोले साहब वो थोड़ा दुखता है तो ऐसी दवाई दे दो कि दुखने बंद हो जाए। तो जो जानकार होता है समझ जाता है कि ये दुख रहा है ना, दुखने में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ये बार बार जो दुख रहा है, ये ऊपर ऊपर जो तुम कह रहे हो ये नहीं है, असल कारण तो कोई और है। ऐसे यूँ कह रहे हैं कि चार गति में जो घूम रहे हैं तो इनमें घूमना बंद हो जाए तो दुखी नहीं होंगे। तो कहते हैं ये चार गति में घूमना तो उसका आउट मतलब बाहर दिखने वाली चीज़ है, अंतरंग में जो कारण है दुख का वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित है। विपरीत भूलें हैं, इसकी विपरीत मान्यताएं हैं जो कि जीव को दुखी करके रखती है। वो बाहर के संयोग दुखी नहीं करते, संयोगों के साथ संयोगों के बीच रहते हुए जीव अपनी मान्यताओं से दुखी। संयोग न सुखी करते हैं न दुखी करते हैं। वास्तव में लगता है बोले कि नरक के संयोग दुखी करते हैं, स्वर्ग के संयोग सुखी करते हैं, लेकिन कोई संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। ये जीव हर समय अपनी विपरीत मान्यता से दुखी, दुखी अपने आप से ही है, दूसरा दुख का कारण है ही नहीं इसमें। इसके लिए ये खुद अपनी विपरीत मान्यताओं से दुखी है और ये स्वयं अपनी मान्यताएं सुधार के सुखी भी हो सकता है। विपरीत मान्यता छोड़ दे तो सुखी हो सकता है। स्वयं में जीव में सुख दुख के कारण विद्यमान है। जीव बाहर पर पदार्थ में सुख दुख के कारण खोजता है, लेकिन सुख दुख के कारण उसमें खुद में मौजूद है। उसकी विपरीत मान्यता उसको दुखी करती है और यदि विपरीत मान्यता दूर कर ले तो स्वयं सुखी हो सकता है। और वो विपरीत मान्यता और किसी चीज के संबंध में हो तो चल सकती है, लेकिन वो मूल प्रयोजनभूत जो चीजें हैं जिसके जाने बिना अपना दुख दूर नहीं हो सकता, ये उन प्रयोजनभूत चीजों के बारे में विपरीत मान्यताएं करता है तो वहां दुखी हो लेता है। जो दुख के कारण होते हैं उनको सुख के कारण मानता है, जो सुख के कारण होते हैं दुख के कारण मानता है। आपा पराय का विचार नहीं करता है, आपा पराय का ज्ञान नहीं करता है, पर को अपनी वस्तु मानता है, इसलिए महादुखी रहता है। अपनी पहचान नहीं करता, अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है, पर पदार्थों में अपनापन कर करके और दुखी होता है, क्योंकि पर पदार्थों पे जब चलती नहीं है, अपने होते नहीं तो दुखी होता है। तो तत्वज्ञान के अभाव में जीव वहां दुखी है। सबसे मेन कारण दुख का इस जीव का अज्ञान है, मिथ्या दर्शन, सातत्य संबंधी भूल है। और फिर उस मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। मैंने एक तो स्वयं ही अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो लेके आया है, और उसी की पुष्टि करने के कारण कुछ चीज़ें और मिल जाती है उसको, तो उसका जो अनादिकालीन विपरीत मान्यता है वो पुष्ट हो जाती है। और फिर उसको संसार मतलब वो मिथ्या तो दूर करने का कोई उसके अवसर ही नहीं होता। क्या मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो पहले लेके आया जी, कोई नया तो है ही नहीं, और लेके आया है। और उसको चीज़ें भी देवशास्त्र गुरु भी उसने ऐसे चुने जिससे उसको उसकी मान्यताएं पुष्ट होती है। मैंने वो उन मान्यताओं को तोड़ने की जगह, उन मान्यताओं को ठीक करने की जगह वो उन्हीं को पसंद करता है जो उसी की विपरीत मान्यताओं को और पोषते हैं, तो उसकी विपरीत मान्यताओं पुष्ट होती है और अनादिकाल का जो अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है। पहले ही तो राग के संस्कार लेके आया, और देव भी उसने चुने, शास्त्र भी चुने, गुरु भी ऐसे चुने जो उसके राग का पोषण करते हो, तो वो राग का पोषण करने की इसकी बुद्धि बराबर चली रहती है। वीतरागता जो है सुखरूप उसको ख्याल भी नहीं आती। तो कुदेव गुरु कुशास के निमित्त से उसकी अनादिकालीन विपरीत मान्यता की पुष्ट होती है। तो फिर कुदेव का क्या स्वरूप है, कुशास का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, सब हमने पढ़ा। हर एक चीज के अंदर चीज एक ही है कि जिसमें वीतरागता मतलब राग द्वेष का पोषण करते हो और हिंसा का पोषण करते हो। जो राग द्वेष और हिंसा का पोषण करे वो कुधर्म है, जो स्वयं रागी द्वेषी और हिंसक है वो कुदेव है, और जो रागी हैं, द्वेषी हैं और मतलब रागी द्वेषी और हिंसक के पंचेंद्रिय के विषयों में लीन है, आसक्त है, बिल्कुल गुरु है। राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, धन वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं और खोटे खोटे चिन्हों को धारण करते हैं, वे कुदेव कुगुरु है।
तो इस प्रकार से अपन ने कुदेव को गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा। मिथ्या ज्ञान क्या है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझा। एकांतवादियों के द्वारा रचे गए जो शास्त्र, जो विषयों का विषय आदि की पोषण करते हैं, रागी छद्मस्तों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा रचे गए हैं, ईश्वर शास्त्रों का पठन पाठन वो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या और ग्रहित मिथ्या चाहिए तो अपन ने ख्याति पूजा लाभ आदि के लिए जो कुछ भी क्रियाएं की जाती है, चाहे वो शरीर को सुखाने वाली क्रिया हो, लेकिन यदि अभिप्राय ख्याति पूजा लाभ का है तो वो क्रियाएं ग्रहित मिथ्याचारित रहे, क्योंकि उसमें आत्मा और अनात्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा अनात्मा के ज्ञान शून्य जो भी क्रियाएं हैं वो सब ग्रहित मिथ्याचार, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान का कोई अंश ही नहीं है, बस वो ख्याति पूजा लाभ के लिए कर रहा है। तो कहते हैं कि इसमें चारित्र नहीं है, तो वो उल्टा चारित्र, कुचारित्र है, खोटा चारित्र है। चारित्र तो सच्चा उसका नाम है जो अपने आत्महित की दृष्टि से सहज होता है। मतलब ये सब देह आदि के प्रति ममत्व टूटने पर, देह का लक्ष्य टूटने पर, देह की जो भी दशा होती है वही वास्तव में सम्यक चारित्र है। वो देह को चाहे सुखे, चाहे देह का कुछ भी हो, देह से लक्ष्य हटने का नाम सम्यक चारित्र है। देह की प्रशंसा के लिए देह को सुखाने का नाम सम्यक चारित्र नहीं। ये सब बातें अपन ने पढ़ी थी। अब यहाँ तीसरी डाल में अब यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रकाश चालू। मोक्ष मार्ग मतलब यहाँ से असली ग्रंथ तो यहाँ से चालू होता है। देखो ग्रंथ में तो मूल बात तो ये बताना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वही मोक्ष का मार्ग है। तो मूल चीज तो अपने को वो सीखनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब वो उस मूल चीज को सिखाने के लिए अब तक भूमिका बनाई कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, क्योंकि उसको छोड़ेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को हम छोड़े क्यों? क्योंकि हम दुखी है। दुखी कैसे हैं? चार गति के अंदर हम दुख भोग रहे हैं, हम अपनी विपरीत मान्यताओं से दुखी है, और इन विपरीत मान्यताओं से कर्म बंद करके चार गति में और घूमते रहते हैं। तो पहले हम दुखी है ये समझाया, फिर दुख के कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बताया। अब यहाँ तीसरी डाल से दवाई चालू हुई है। अब दवाई अब देना चालू कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने केवल आप बीमार हो, आपकी बीमारी के रीजन है ये बताया, दवाई सीधे नहीं दी। क्यों नहीं दी? विश्वास लेता कौन यहाँ? क्या लोगों को सीधे नहीं, लोगों को पहले बताओ आप कि आप बीमार हो रहे हो, इतना जबरदस्त तकलीफ है, कभी भी कोई का ऑपरेशन करना हो तो उसको सीधे नहीं बोलेंगे चले जाओ फटाफट ऑपरेशन थिएटर में जाओ फटाफट। कौन जाएगा ऑपरेशन थिएटर? वैसे चले जाएंगे। आपसे मैं क्यों, आपको बीमारी है, चलो ऑपरेशन थिएटर आज में करा लो, जैसे कल तक नहीं बचोगे। कोई नहीं जाएगा ऐसे। पहले उसको बराबर डॉक्टर बताएगा कि बीमारी है, इस तरह समझाएगा घंटे भर तक बैठ के कि इस तरह से आपको बीमारी है, लास्ट स्टेज है, और ये देख लो उसके सारे सिम्टम्स ये समझाए, फिर और ये क्यों हुई है ये बताए। फिर वो आदमी को यदि उसका विश्वास हो तो वो इलाज कराएगा। उसको ये लगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं हो कि मेरे को बीमारी है, तो वो इलाज कराएगा क्या? तो हमें विश्वास ही नहीं हो कि हम संसार में दुखी है, हम संसार रूपी रोग हमारे में विद्यमान है, और हम मिथ्या, हमारी मान्यताएं विपरीत है, ज्ञान विपरीत है, आचरण विपरीत है। पहले हमें ऐसा लगे ही नहीं, तो हम अपनी विपरीत मान्यताओं को छोड़ने के लिए उपाय क्यों करें? हम दुखी नहीं है तो हम सुखी होने के लिए उपाय क्यों करें? दवाई क्यों, जरूरत क्यों है? धर्म की जरूरत क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है, सब खाने पीने को मिल रहा है। पहले के लोग बेचारे, उनको व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, भूखे मरते थे बेचारे, तो उन लोगों के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म की क्या जरूरत है? धर्म की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वही आनंद में है, अब क्या करना है अलग से कुछ करने की? मंदिर जाने की जरूरत क्या है? क्या अच्छे खूब पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, भोग रहे हैं, क्या जरूरत है ये सब करने की? दुकानदारी करो, अच्छे से पैसा कमाओ, उसको खर्च करो, खाओ पियो, बस यही करना है और क्या करना है? मैंने धर्म की आवश्यकता जीवन में है, ये कहाँ लग रही किसी को? इसलिए हम धर्म का उपदेश देने जाए किसी को, लेकिन
उसको ये लगे ही नहीं कि इसकी कोई मेरे को जरूरत है, तो वो उपदेश सुनेगा क्यों? कोई आदमी प्यासा ही नहीं हो और अपन उसको जबरदस्ती पानी पिलाओ तो वो उस पानी का फेंक देगा। ऐसे हम सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात करें, आप क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, हमें क्या दिखता है, हमें क्या आवश्यकता है इससे, तो वो उपदेश बेकार जाएगा। इसलिए सबसे पहले रोग की अवस्था का वर्णन किया है कि हम रोगी हैं और हम इस कारण से रोगी है। अब हम खुद दवाई मांगे यदि हमारे अंदर में इतनी धधक हो अभी कि नहीं वास्तव में मेरे भयंकर रोग है और इस रोग से मुझे किसी भी अवस्था में मुक्त होना, जैसे कहते हैं ना, जो आदमी संसार से थका हुआ हो, अब मुझसे संसार के दुख सहन नहीं होते, ऐसा अंदर में जिसको आकुलता दुख भासता हो, संसार दुख रूप भासता हो, तो उसके लिए ये आगे की दवाई है। यदि अभी अपने को लगता हो कि नहीं संसार में भी सुख है, तो अभी ये दवाई अपने को काम की नहीं करे, काम नहीं करे। क्या रोगी को जितनी तलब होगी दवाई लेने की, बहुत ज़्यादा मतलब उसको वो होगी, तो उतनी श्रद्धा भक्ति से वो दवाई लेगा। और रोगी को तलब ही नहीं होगी दवाई की, ठीक है कभी ले ली तो ले ली, नहीं ली तो नहीं ली, तो वो दवाई असर भी नहीं करेगी। इसलिए जिस जीव को यहाँ तक आने पर मतलब ये हो गया हो कि नहीं प्रभु मैं तो वास्तव में मेरे ऐसे मैं भयंकर दुखी हूँ, संसार दुख मुझसे सहन नहीं होता और मैं इन विपरीत मान्यताओं के कारण से अनादिकाल से कर्म बंधन कर रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, और अब इन विपरीत मान्यताएं कैसे छूटे, उसका उपाय आप मुझे बताइए। ऐसे कोई बिल्कुल अत्यंत करुणा करके और कृपा से अपने मतलब अत्यंत करुणा से पूछे, ये यूँ कहे अत्यंत विनम्रता से पूछे और श्री गुरु उसके ऊपर करुणा करे तो बताएंगे देखो अब तुम्हें छीनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, हम तुम्हें बताते हैं क्या वस्तु। तो अभी हम तीसरी ढाल अब लेके आए, जबकि मेन तो बात तो अब चालू हुई है, अभी तक तो सब भूमिकाएं बन रही है। तो अब तीसरी ढाल में क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का वर्णन चालू किया। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए में किसका वर्णन करेंगे, सम्यक दर्शन। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है, और सम्यक दर्शन का वर्णन करने के बाद उन्होंने सम्यक दर्शन में लगने वाले जो दोष हैं, जो सम्यक को मलिन करते हैं, सम्यक को नष्ट करते हैं, उनका वर्णन किया। और सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग प्रकट होते हैं उनका वर्णन किया है। और फिर अंत में सम्यक दर्शन की महिमा बताई है कि सम्यक दर्शन की देखो क्या गजब महिमा है कि इसके बिना ज्ञान और चरित्र भी सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। और सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष महल का सबसे पहला दरवाजा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक नहीं होते। 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान कोई धर्म न था, न है और न होगा। ये सब महिमा गाएंगे अभी सम्यक तो अभी तीसरी ढाल के अंदर आते हैं लास्ट में। और उसके पहले सम्यक दर्शन क्या है ये बताएंगे। जैसे अपन पीछे की ढाल से अपन ये खुद भी दिमाग से निकाल सकते हैं कि सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप होगा। पिछली ढाल में मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप बताया, 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा, 7 तत्व की भूल जो है वो मिथ्या दर्शन है। तो सम्यक दर्शन क्या होगा, 7 तत्व का सच्चा सिद्धांत सम्यक दर्शन। इसलिए हम यहाँ किसका वर्णन करेंगे, 7 तत्व का वर्णन, क्योंकि 7 तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्व बताओगे तो सम्यक दर्शन करेंगे, तत्व नहीं बताओगे तो सम्यक दर्शन किसके करेंगे। जिसके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है उसका स्वरूप बताना जरूरी है कि नहीं है, बताएंगे उसका स्वरूप। पीछे भूलें बताई थी, यहाँ स्वरूप बताएंगे। इसलिए हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये बताया था, और हम यहाँ बताएंगे कि उसका जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, अजीव का क्या स्वरूप है, आश्रय बंध संवरण मोक्ष किसे कहते हैं। तो थोड़ी बात अपनी प्रकरण के हिसाब से हो गई भूल के अंदर भी, लेकिन असली विषय तो यहाँ है। 7 तत्व का चैप्टर अब आएगा। तो 7 तत्व का वर्णन है यहाँ,
सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, 25 दोषों का, सम्यक की महिमा का। और उसके पहले सामान्य रूप में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का। ये इतने विषय हैं इसमें। कौन कौन से? तीसरी ढाल में किन किन बातों का वर्णन है? देखो, नहीं, यहाँ शुरू से चालू करो अपन तो। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का। निश्चय का पूरा वर्णन यही हो जाएगा। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब और व्यवहार सम्यक दर्शन का, सम्यक के 8 अंगों का, सम्यक में लगने वाले 25 दोषों का और सम्यक की महिमा का। इन बातों का वर्णन। ये मेरा पेटेंट क्वेश्चन है ये, हर ढाल में। इस ढाल में किसका वर्णन है, इस ढाल में किसका वर्णन? ये जिसको परीक्षा के हिसाब से लिखना लिख लो। आए 3 नंबर आज मिल गया, 5 भी हो सकते हैं। देखो, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का लिख लिया। किसका? दूसरा व्यवहार सम्यक दर्शन का, अर्थात 7 तत्वों का। व्यवहार सम्यक दर्शन के 7 तत्वों का हो गई 2 बात। तीसरी बात, सम्यक दर्शन के 8 अंग एवं सम्यक में लगने वाले 25 दोषों। लिख दिया। 8 अंग, सम्यक के 8 अंग एवं सम्यक में लगने वाले 25 दोष और सम्यक की महिमा का वर्णन है। इतनी बातों का वर्णन है। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन अर्थात 7 तत्व और सम्यक के 8 अंग, सम्यक में लगने वाले 25 दोषों का और सम्यक की महिमा। आपने लिख लिया ना, आपसे लिख लेना बाकी सब लोग। हो गया? अब इन बातों का वर्णन चले। ये तीसरी डाल में। अब बचेगा क्या बताओ? चौथी डाल में किसका वर्णन हो जाएगा? सम्यक ज्ञान का। और 5वीं 6वीं में सम्यक चारित्र का हो जाएगा। ऐसे पूरा रत्नत्रय का वर्णन 6 डाल हो जाएगी। मोक्ष मार्ग का पूरा वर्णन हो जाएगा। इसलिए गागर में सागर है, छोटे में पूरा मोक्ष मार्ग भरा हुआ है। इसे याद करने जैसी है, ये कंठस्थ होनी चाहिए सबको। कितने लोगों को याद है 6 डाल? किसको याद है पूरी? 6 डाल याद है किसी को पूरी? आपको याद है? बस एक और किसी को याद नहीं। पहली याद किसको? अच्छा चलो पहली। दूसरी भी याद है। तीसरी पूरी याद है। तीसरी, चौथी, 5वीं याद है। 5वीं सरल है जबकि। रोज सुबह ना एक जाप इसकी, नौकानंद की जाप देते हैं, एक जाप इसकी, मतलब एक पाठ कर लो इसका। थोड़ा रूढ़ी से उठ के थोड़ा काम करो। सब जो चीज़ें रटा गई ना आप लोगों को, पूजन वूजन, वो भी कर लो। और थोड़ा बहुत जो नई चीज़ें हैं वो भी थोड़ी दिमाग में डालने का अभ्यास करो। क्या तो नया विषय मिलेगा? नहीं तो वही चलेगा बस जिंदगी भर। भक्तामर जी का पाठ, एक जाप, एक पूजा, खत्म। धर्म के नाम पे 3 चीज़ होती है। एक भक्तामर जी का पाठ होता है रोज, एक जाप होती है और 3 पूजा, 2 पूजाएं, एक देवशास गुरु की, एक जो भी तीर्थंकर करते हैं उनकी, शांति पाठ और उसके फिर पूजा विधि का। कलश वलश करते तो बहुत बड़ा धर्मात्मा रोज कलश। इतने ही है अपना तो कोर्स, इससे ज़्यादा कोर्स था पूरे जैन समाज का। इतना कोर्स है। क्या अब जबकि भक्तामर जी का पूछो किसी से, तो भक्तामर जी का ठिकाना बोलते हैं रोज, अर्थ पूछो तो भी पता नहीं है। जाप दे रहे हैं तो मन इधर उधर दौड़ता रहता है। पूजन करते हैं कैसे भी कर लेते हैं। और कलश तो खैर वो बहुत अच्छा ही लगता है सबको, जल ऊपर चढ़ाना, उसमें क्या मतलब उसमें कोई कष्ट का काम तो लगता नहीं। लेकिन भाई वस्तु स्वरूप क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा अपने को।
थोड़ा रोज एक ये जो अपन पढ़ रहे हैं रोज एक पाठ करो इसका, एक पूजा बोलते हैं ना उसकी जगह ये भी कर लो, कोई पाप तो लगेगा नहीं ना उसमें। रोज क्या करना, रोज अपने को 6 डाला की एक ढाल रोज बोलना, जो उनसे भी याद करनी है। तीसरी ढाल चल रही है अपनी, रोज तीसरी ढाल का पाठ करो, जैसे अपन भक्तामर जी का पाठ करते हैं ऐसे तीसरी ढाल का पाठ कर लो। रोज करते कि नहीं भक्तामर जी का पाठ? जो लोग भी करते हो तो जैसे वो करते हो इसकी जगह तीसरी ढाल का पाठ कर लेना थोड़ा, वो भी कर लो, ये भी कर लो। वो तो आपने इतनी बार कर ली कि आपको रट ही गई है क्या। और उसको भी कभी एक आध बार उसका भी अर्थ बताएंगे भक्तामर जी का, क्या है भक्तामर जी संस्कृत से भक्त अमरनाथ मुकुट सुमणियों की प्रभाव, तो हिंदी हो गया क्या, भक्ता अमर प्रणत मोली, एक शब्द उसके इतना जोरदार मजा आ जाए इसको समझने। लेकिन वो सब बात की बात है, अभी तो हिंदी समझ लो पहले, हिंदी की चढ़ा। तो रोज पाठ करो उसको, ठीक है, तीसरी डाल का, जब तक अपनी परीक्षा है तब तक तीसरी डाल के आ जाए रोज। बस 15 मिनट लगेंगे आपको, 15 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे, गारंटी 15 मिनट में पाठ हो जाएगा। किताब ले लो, किताब यहाँ से ले जाओ सब लोग, नहीं हो तो और किताबें मंगवा दूंगा मैं, और किताबें अपने पास है बहुत सारी, और भी चाहिए किसी को जितनी चाहिए, खूब जिनवानी कोई होगी, एक घर ले जाओ, दूसरी भी ले जाके रख दो, तीसरी भी ले जाके रख दो, आप ले जाके थक जाओगे, यहाँ किताबें आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई चिंता नहीं क्या। लेकिन कम से कम रोज पाठ करो, रोज पूरी पाठ ढाल कर पाठ करो, पूरी याद हो जाएगी। 4-4 लाइन करोगे याद भी, और रोज नहीं पाठ करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए रोज पाठ करना जरूरी है। समझ लो 4-4 लाइन रोज याद भी कर लो, लेकिन पाठ जरूर होना चाहिए, जो याद किया उसका पाठ, ताकि वो याद रहे, नहीं तो आगे पाठ होएगा पीछे से पाठ आएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको ये कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं दे रहे, नहीं तो अभी गाथा यदि करवाए ना, वृद्ध संग्रह रत्नगण श्रावकाचार तत्वार सूत्र, पहले तो सब बुजुर्ग महिलाएं करती थी, हमारी दादी अम्मा को बहुत सारे पाठ याद थे, फटाफट सब। हमारी मदर को बहुत सारे पाठ याद थे, इतने कलर ग्रंथ उनको कंठस्थ है सारे, खाना बनाते बनाते सारे पाठ कर लेते सब, जितने भी समय सार कलर, समय सार प्रवचन सार, ग्रंथ के ग्रंथ हो जाते हैं। तो इसलिए सब कई लोगों, कई माएँ शिकायत करती है आजकल, 100 बच्चों को पढ़ाना रहता है, लिखाना रहता है। लेकिन हमारी माँ के 6 बच्चे थे, और सब बेचारे अनपढ़ निकले, उन्होंने क्या करें, क्या एक तुम्हारी पढ़ाने और क्या करें। उन्होंने अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ा कभी जिंदगी, 1% भी कर, वो किटी पार्टी भी नहीं गई कभी जिंदगी, देखी नहीं उनको, हमको समझाने में मुश्किल पड़ती किटी पार्टी क्या है, क्या टीवी के शौक में रहे, पिक्चर नहीं देखी उन्होंने, तो ये सब चीज़ें थी उनके जीवन में, इसलिए आई उनके पास। और आजकल की महिलाओं को दूसरे सब शौक है। और बच्चों को क्या है, एक बड़े बच्चे को पढ़ाती थी हमको, और हमसे कहती थी कि छोटों को पढ़ाओ तुम, और दूसरा छोटा तीसरे को पढ़ा दो, चौथे को पढ़ा दो, ट्यूशन की जरूरत नहीं, पढ़ाओ घर में। डिसिप्लिन मतलब ये जो बेकार की बातें करते हैं ना लोगों ने एकदम, तो मुझे लगता है इनके विषय भोग के पोषने हैं, और विषय भोग और प्रमादी हो गए, और उदाहरण पता नहीं किन किन बातों को दोष देते रहते, बच्चों को पढ़ाना है, उसके कारण नहीं आ रहा 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 है। मैंने तो चीज़ें देखी हुई है सब, मैं इसलिए मैं बात कहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हो सकती है, लौकिक दुनिया के सब काम करते हुए भी धर्म हो सकता है। उसके लिए आपको ये नहीं कि मैं आपको कोई यही कहूँ कि आपको मुनि बनना पड़ेगा कल से, छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं अपन तो, 6 डाला पढ़ना है, रोज एक पाठ करना है, क्या ये बस यही है कि लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए लाइफ में। आप सोचो कि मैं प्रमादी रहूं, आलसियत जैसे रहूं और धर्म हो जाए, ये हो जाए, तो मैं कहता हूँ आलसी आदमी, प्रमादी आदमी न लौकिक में सफल हो सकता है न परमार्थ में हो सकता है। क्या लेडीज लोग ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बहुत बच्चे इनके कोई कलेक्टर बन रहे हैं, बहुत पढ़ा रही हैं, क्या कर रही है,
कुछ नहीं ऐसा, ये बच्चे हों तो बल्कि उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए बच्चे को, ये तो खुद पढ़, थोड़ा ज़्यादा उस पर करने से कोई मतलब नहीं है, वो खुद भी कुछ अपनी उसकी खुद की योग्यता का विकास हो। वो कितनी देर पढ़ाना, 1 घंटे स्वाध्याय के लिए लोगों को समझ नहीं मिल रहा, वो क्यों बच्चे साथ बन रहे, बच्चों को भी यहाँ ले क्या करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे बेचारे, सुनेंगे भी धर्म, बचपन से संस्कार पढ़ेंगे तो बड़े होकर तुम्हारे को सुनाएंगे, जब समाधि मरण होगा धर्म भी सुनाएंगे, नहीं तो क्या सुनाएंगे, मुँह देखेंगे तुम्हारा, सोचेंगे जल्दी मरे तो ठीक है। सच मतलब है कि नहीं है सच्ची बात। तो याद करना मैं तो ये, अभी दूसरी ढाल में तो मैंने कुछ भी नहीं पूछे, दोहे कितने नंबर के आए थे अपने? 6 नंबर 9 नंबर के आए थे। अब इसके बढ़ते जाएंगे हम नंबर, अभी समझ लो 18 नंबर के आएंगे इस बार, और आगे 5वीं 6ठी ढाल तक पहुँचते केवल 2 ही 9 आएगा, क्योंकि इसमें बहुत जोरदार दोहे अपने आप में बहुत पर्याप्त है। देखो अब इसमें जो तीसरी ढाल में उनकी कितनी बढ़िया स्टार्टिंग है, पूरी लॉजिकल है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है बिल्कुल लॉजिकल है, मतलब उनका जो विचारधारा है वो बिल्कुल तार्किक है। भाई हमें मोक्ष क्यों चाहिए, सीधी सी बात है। देखो कहाँ से अपन शुरुआत करते हैं, आत्म को हित सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते श्रीमद् लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मदसोद विद विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख है, माने जीव और सब अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। समझ लो दुबला हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो मोटा हो गया तो कोई बात नहीं, क्या मतलब शरीर में और कोई भी अवस्था हो, शरीर थोड़ा सांवला पड़ जाए, गोरा हो जाए, काला हो जाए, कुछ भी हो, लंबा टिकना मोटा, लेकिन ये जीव उन सब अवस्थाओं को सह सकता, लेकिन दुख हो वो नहीं सह सकता। यदि पराधीनता से ही सहना पड़े एक बात अलग है, लेकिन इसका बस चले और यदि ये उस दुख को दूर कर सकता हो तो ये किसी भी स्थिति में उस दुख को सहन नहीं करता, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो सुखी रहना चाहता है, दुखी एक समय भी नहीं रहना चाहता। अब इस स्वभाव के लिए कोई तर्क नहीं है, ये अपने अनुभव गम्य है कि आप किसी भी जीव को देख लो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, मनुष्य हो, तिरंच हो, कोई भी हो, हर जीव सुख चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव, सुख उसका स्वभाव, और हर वस्तु अपने स्वभाव में रहना चाहता है। क्या स्वभाव होगा, जो उसका मूल नेचर होगा वो उसमें रहेगी। जीव स्वभाव है उसका, सुख उसका स्वभाव है, इसलिए वो सुखी रहना चाहेगा। दुखी क्यों रहना चाहेगा, कोई चाहेगा किसी से भी कहो दुखी रहना चाहेगा, क्यों रहे दुखी, दुख हमारा नेचर ही नहीं, सुखी रहना नेचर, सुखी रहे ना, दुख क्यों करें, दुख क्यों होए। अपना बस चले तो अपने एक समय भी दुखी नहीं रहे, बस नहीं चलता तो दुखी होना पड़ता है, लेकिन बस चलता हो जीव का तो कोई दुखी नहीं रहना चाहता। रोग हो जाए, अपना बस चलता हो तो अपन रोगी रहेंगे नहीं, रोग को दूर करेंगे, तो दुख तो रोग, दुख भी तो एक रोग है ना, तो इसलिए कोई जीव दुखी नहीं रहना चाहता, हर जीव सुखी होना चाहता है। आत्मा का क्योंकि हित जो है वो सुखी होने में ही है, ये स्वभाव है उसका। अब सुख की असली परिभाषा क्या है, ये आगे कही, सो सुख, सुख का लक्षण का आकुलता बिन कहिए, वो सुख का असली लक्षण क्या है, निराकुलता। ये बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब कि सुख का असली लक्षण निराकुलता है। सुख का लक्षण ये कुछ नहीं है कि पैसा ज्यादा हो जाना तो वो सुख है, बाल बच्चे होना सुख है, मकान होना सुख है, गाड़ी होना सुख है, इज्जत आबरू होना सुख है, ये नहीं है। सुख का लक्षण क्या है, आकुलता नहीं। ये हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। हमसे पूछेंगे कि जीव को निराकुलता है कि नहीं, यदि वो निराकुलता है तो सुखी है, यदि उसको आकुलता है तो दुखी है, क्योंकि सुख का लक्षण वस्तु नहीं है, सुख का लक्षण निराकुलता। सब चीजें भी और आकुलता खूब हो तो दुखी, और कोई भी चीज ना हो लेकिन आकुलता नहीं है तो सुखी।
पैसे वाला है खूब, लेकिन करोड़पति हो भले कंजूस हो, 1000 रुपये एक्स्ट्रा चले जाए किसी मजदूर को देने में, वहाँ दुखी होता है। भिखारी कुछ भी नहीं है, 100 रुपये मिल गए किसी दिन, किसी ने 100 रुपये का नोट दे दिया, वहाँ तो सुखी हो जाता है, सुखी जैसा अनुभव करता है ना। तो आकुलता उसके कम है, इसके भयंकर आकुलता, कषाय उसके आकुलता अधिक, कषाय कम, आकुलता कम, सुखी तो वो भी नहीं खैर, परंतु फिर भी सुख दुख में अंतर है, मतलब उसके दुख में और इसके दुख में अंतर है। दुखी दोनों है, लेकिन एक अधिक दुखी है, कम दुखी है। तो वो कहते हैं सुख का असली लक्षण क्या है? निराकुलता। सुख किसे कहते हैं? जहाँ निराकुलता है सुख है, जहाँ निराकुलता नहीं है वहाँ दुख। चाहे वो कुछ भी हो, 3 लोक की संपदा हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आकुलता है तो दुख है, आकुलता नहीं है तो सुख है, बस। कोई मतलब नहीं है कि क्या है, ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, सामग्री से कोई लेना देना नहीं, संयोग से कोई लेना देना नहीं, कोई पर वस्तु से कोई उसका संबंध नहीं है। वो जीव की स्वयं की निज परिणति से उसका संबंध है। यदि जीव की निज परिणति में निराकुलता है तो सुख है, और नहीं है तो दुख है। अब वो आकुलता संसार में है, और कहाँ नहीं है ऐसी निराकुलता, कहाँ नहीं है ऐसी आकुलता, हम उस जगह जाएंगे ना, क्योंकि आकुलता नहीं है वो सुख है, निराकुलता सुख है। तो निराकुलता है कहाँ? जहाँ नहीं होगी, जहाँ निराकुलता होगी वहाँ जाए, जहाँ आकुलता का अभाव होगा। आकुलता व्याकुलता का जहाँ अभाव हो वो दशा पहुंचेगी। तो कहाँ है? तो कहाँ? आकुलता शिव माही न, आकुलता शिव माने मोक्ष, मोक्ष में नहीं है, ये पक्की बात है। इसलिए हमें मोक्ष चाहिए। लोग मोक्ष क्यों चाहिए आपको? क्योंकि हमें आकुलता नहीं चाहिए, और आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए हमें मोक्ष चाहिए। यदि मोक्ष में भी आकुलता होती तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हम ये यूँ कहें कि निराकुल दशा का ही नाम मोक्ष है, निराकुल दशा को ही हम मोक्ष मानते हैं, तो हम वास्तव में मोक्ष के रूप में निराकुल दशा ही मांग रहे हैं। तो निराकुल दशा मांगना तो अच्छी चीज़ है, क्या समझ में आया ना? मोक्ष मन निराकुल दशा, मोक्ष के ऊपर लटकने का नाम नहीं है। मोक्ष तो निराकुल अवस्था जिसके प्रकट होती है, वहाँ विराजमान, कहीं भी विराजमान हो, अनंत अवस्था में, इस लोक में हो, सिद्ध अवस्था में, उस लोक में हो, वो किसी क्षेत्र में हो, वो है क्या? निराकुल। आकुलता उसके नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है, 3 लोक 3 काल को जानता है, उसे किसी प्रकार की जानने की आकुलता नहीं, निराकुल भाव से सबको सहज जानते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव, किसी के प्रति परद्रव के प्रति ममत्व नहीं है, किसी को अपना नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, बिल्कुल सहज ज्ञाता होने की बुद्धि है, कोई आकुलता नहीं है। आकुलता का कोई कारण ही नहीं, शरीर ही नहीं तो आकुलता का कारण कौन रहेगा? देह होने पर आकुलता कारण है, तो देह से ममत्व आकुलता कारण, देह से ममत्व टूट गया, देह का भी अभाव हो गया बाद में, आकुलता का कारण क्या है? अपने आकुलता का कारण क्या है? पर वस्तु में अपनापन, देह में अपनापन, देह में अपनापन से दुखी है मन, यही मैं हूँ, इसको किसी ने कुछ बोल दिया दुखी हो जाता है। देह को कुछ हो गया तो दुखी हो जाते हैं, देह तो छोड़ो, देह से संबंधित पर पदार्थ है उनमें कुछ हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ये अपन ममत्व से दुखी है, और जिनके ममत्व मिट गया कोई दुख नहीं, सहज वस्तु को जानते देखते हैं। तो इसलिए मोक्ष में कहते हैं कि मोक्ष जो है निराकुल दशा का नाम है। मोक्ष और कोई दूसरी कोई जगह स्थान का नाम नहीं, मोक्ष माने निराकुल अवस्था। आकुलता शिव माहिना, आकुलता मोक्ष में नहीं। ताते, ताते माने इसलिए, चूंकि निराकुलता है मोक्ष में, इसलिए हमें मोक्ष का ताते शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग में लगना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मोक्ष में सुख है, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग में लगना चाहता हूँ, सीधी सच्ची बात है। इसलिए नहीं मैं जैन हूँ, इसलिए जैन को तो मोक्ष जाना है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना। क्या है जैन में? तो हिंदू हो जाएगा, कुछ और कहेगा। भाई तर्क की बात कर, क्यों चाहिए तेरे को मोक्ष? मोक्ष इसलिए चाहिए क्योंकि मोक्ष में निराकुलता रूप सुख है, इसलिए हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का मार्ग पहले चाहिए ना,
मोक्ष के मार्ग के बिना मोक्ष मिलेगा? मोक्ष का मार्ग होगा तो मोक्ष मिलेगा, रास्ते के बिना गंतव्य कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमें मोक्ष का मार्ग चाहिए, मोक्ष के मार्ग लगना हमको चाहिए। ये यहाँ 2 लाइनों में बात कही क्या कि भाई आत्मा का ही सुख है, सुख जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ है, और निराकुलता लक्षण सुख मोक्ष में है, तो इसलिए हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। हमें मोक्ष का मार्ग इसलिए चाहिए। तो बताओ साहब, फिर मोक्ष का मार्ग बताओ। अपन की बात तो पक्की हो गई ना कि अपन सबको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब प्रश्न उठता है मोक्ष मार्ग क्या है, कितने प्रकार का है? तो आगे कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये क्या है? शिव मग, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अपने को लगना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, मोक्ष का मार्ग। ये तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है। और सो द्विविध विचारों, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का जो मार्ग है उसका 2 प्रकार से विचार किया गया है। 2 प्रकार से उसका निरूपण किया, 2 प्रकार से उसका विचार किया। मैंने अब ये यहाँ ये समझने की चीजें देखो, मोक्ष मार्ग 2 है। ये मोक्ष मार्ग का विचार 2 प्रकार से किया, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे? जो यथार्थ मोक्ष का मार्ग है सच्चा, वो तो उसको तो निश्चय मोक्ष मार्ग का है। और जो उस मोक्ष मार्ग का कारण है, कारण सो व्यवहार, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का। जो असली सीधा रास्ता है वो तो निश्चय है, और जो रास्ते का रास्ता है वो व्यवहार। वो साक्षात रास्ता नहीं है, लेकिन वो रास्ते का रास्ता है। स्वयं नहीं है, लेकिन वो कारण है। किसका कारण है? निश्चय के कारण है। मोक्ष मार्ग जो निश्चय रूप उसका कारण है, तो इसलिए उसको व्यवहार नाम मिला है। जो सत्यार्थ रूप, जो सत्यार्थ स्वरूप है, जो यथार्थ मोक्ष का मार्ग है सो निश्चय, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ स्वरूप है वो तो निश्चय, और सत्यार्थ स्वरूप सत्यार्थ मोक्ष मार्ग का जो कारण है वो व्यवहार। अपन ने जो बात पढ़ी थी कल, यथार्थ, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, जैसी वैसा का तैसा, वो निश्चय। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, और जो उसका कारण है वो व्यवहार। वो स्वयं सत्यार्थ नहीं है, लेकिन वो उस सत्यार्थ मार्ग की प्राप्ति करने में नीचे की भूमिका में कारण है। स्वयं रास्ता नहीं है। जो सत्यार्थ है, जो स्वयं रास्ता है वो निश्चय है, जो वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। और जो मोक्ष के मार्ग का कारण है वो व्यवहार। ऐसे मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से, मार्ग तो एक ही है। मार्ग 2 नहीं, क्या कोई व्यवहार से प्राप्त कर लेगा, कोई निश्चय से कर लेगा। अरे वो है तो वो निश्चय ही, वो व्यवहार से क्या कर लेगा? व्यवहार से वहाँ चले जाएगा मोक्ष मार्ग में। वो व्यवहार को कारण बना के निश्चय की प्राप्ति करेगा तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। असली सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए ठिकाने नहीं, बस कारण कारण उलझे हुए, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे लग जाएंगे, हम इससे लग जाएंगे। तो लगना, लग जाएगा तो लग। तो ये तो भाई था, मैं कर लूंगा, इससे कर लूंगा, अभी तो यही करूं, अभी तो यही करूं। तो अभी 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 नहीं करेगा तू तो कब करेगा? ये मनुष्य पर्याय तो चली जाएगी, फिर कब करेगा? अभी तो व्यवहार कर लो, फिर निश्चय कर लूंगा। अभी निश्चय करने की बात करना, मतलब इसका मतलब रुचि नहीं, रुचि हो और ऐसी बातें करें क्यों? अभी तो चावल खा लो, दाल शाम को खा लो, पेट नहीं तो मिलना, मिल जाएगी, हिल लूंगा थोड़ी देर। कोई भी चीज छोड़ता नहीं आदमी, पैसे वही करने जाता है, सामने वाला कहता अभी इतने ले जाओ, बाद में और ले जाना,
नहीं, अभी क्या, अभी सब चाहिए। क्यों बैठते हैं वही तो 5 रुपये ले जाओ, 3-4 में बाद में, तब हम समझ जाते कि गड़बड़ है। ऐसी कैसी बातें कर रहा है, पूरे के पूरे इकट्ठे चाहिए। आज की तारीख थी तो ऐसे भैया मोक्ष मार्ग में हमको पूरे ही चाहिए ना, क्यों हम आधे अधूरे की बात करें? क्या हमें उसकी रुचि नहीं? जितनी धन की रुचि उतनी भी रुचि नहीं उसकी, जब ऐसी हल्की बात क्यों करें? लक्ष्य तो अपना यही रखेगी भाई हमें मोक्ष का मार्ग चाहिए, तत्काल चाहिए, जो सत्यार्थ स्वरूप हो चाहिए। क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग का तो काम ही यही है कि वो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तक पहुंचाए। नक्शे की गंगा का क्या काम है? असली गंगा को समझाना। तो नक्शे की गंगा से हमने आपको गंगा समझाई, तो नक्शे की गंगा व्यवहार गंगा है, व्यवहार गंगा कोई गंगा मान ले, उसमें लोटा भरने की कोशिश करे, प्यास नहीं बुझेगी उससे, क्यों? समझाने के लिए। प्यास तो असली से बुझेगी, तो असली से बुझेगी तो फिर ये क्यों बताइए? असली तक पहुंचा नहीं सकते ना, तो असली को समझाने के लिए बताइए। क्या इसलिए वो उस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के उपाय रूप में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का निरूपण किया है, लेकिन हमें प्राप्ति किसकी करानी है? प्यास किससे बुझेगी? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान। मैंने मोक्ष मार्ग कब कहलाएगा? जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति होगी तब। उसके बिना वो मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा। क्या मोक्ष मार्गी तब कहलाएगा? हाँ, उसके पहले वो बराबर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का साधन बनाए रखे, और उसका साधन बना के क्या करे? किसकी प्राप्ति का उपाय करे? निश्चय सम्यक दर्शन। ये मोक्ष मार्गी तब कहलाए जब उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, जो निश्चय उसकी प्राप्ति हो। क्या है इनका स्वरूप? देखो, इन दोनों का स्वरूप क्या है? तो समय हो गया, कल लेंगे उसका दूसरे वाला, ठीक है? तो आप पढ़ने से क्या होगा? पढ़ लें। ऐसे इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते, चलो अन्वयार्थ पढ़ो। आत्मा का कल्याण है सुख की प्राप्ति। क्या है आत्मा का कल्याण? सुख की प्राप्ति। वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है, निराकुलता है वह सुख है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इन तीनों की एकता, वो मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना चाहिए कि जो वास्तविक स्वरूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। बाकी तो ये सब उन्होंने थ्योरी दी, ये पढ़ना आप लोग ने देखी नहीं, इसको क्या है ये। देखो इसको छठा वाला पॉइंट निकालो, एक मिनट, 5वां वाला पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मिला 5वां पॉइंट, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की एकता रूप, एक ही है वो तो। अब छठा पॉइंट, अब मोक्ष मार्ग तो कहीं 2 नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से। निरूपण 2 प्रकार से तो कहते हैं, जहाँ मोक्ष मार्ग के रूप में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्रकल्पना की है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है। सहचारी माने साथ में रहता है, वो खुद नहीं है लेकिन साथ में रहता है। जैसे केले का छिलका, वो खुद केला नहीं है लेकिन वो केले के साथ है, खुद वो खाने लायक नहीं लेकिन वो साथ रहेगा केले के साथ। केले के साथ भी रखोगे तो केला खाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए उसको रखना भी जरूरी है। और रखना जरूरी तो इतना जरूरी भी नहीं कि उसको भी खाने लग जाए, तो खाने लग जाएगा, पेट में दर्द होएगा कि इसने इतनी रक्षा करी तो इसको भी खा जाओ। खा नहीं सकते उसको, खाने लायक वो है लेकिन वो उसके साथ रहता है। क्या ऐसे जो असली है यथार्थ मोक्ष मार्ग है निश्चय, और जो उसके साथ रहता है उसको ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्या गांव के अंदर क्या होता है कि दूल्हे के साथ जो नाई होता है ना, नाई का भी अच्छा सम्मान होता है।
आजकल तो नाई वाई सब जाने बंद हो गए, पहले के ज़माने में नाई जाते थे, क्योंकि क्या है दूल्हे को तैयार वैयार होना तो एक असिस्टेंट चाहिए ना, और किसी की जरूरत नहीं। जो भी हो गया अब तो सब नाई की जगह, अब तो महिलाएं खुद ही पे नैया हो गए, नाई हो गई, जेनी लोग ही नाई हो गए, अब क्या है। तो वो नाई के साथ रहता है, लेकिन वो नाई साथ में रहता है, उसके साथ में तो उसका भी अच्छा सम्मान होता है, लेकिन उसका सम्मान नाई जितना ही होएगा। और वो भी क्यों है उसका सम्मान मालूम है आपको? तो अकेला आ जाए कभी बिना दूल्हे के तो उसको घर में नहीं घुसने देगा, तो बाहर भगा दे मार के मारे। वो उसके साथ आया है तो उसका भी सम्मान, और साथ नहीं है तो कोई सम्मान क्या। तो ऐसे वो निश्चय मोक्ष मार्ग के जो साथ रहता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसका भी सम्मान, उसको भी मोक्ष मार्ग ऐसा नाम मिलता है साथ रहने से, तो भले खुद स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं हो तो भी क्या। और कारण ये है कि वो उसके साथ है ना, वो उसके साथ यदि वो मतलब वो उसको बताता है कि वो भी है, उसका निरूपण, वो निरूपक कारण भी है ना, वो निरूपक माने जैसे इस भूमिका में ये चीज है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो हो सकता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग भी हो। ये नहीं होता तो वो गारंटी से वो भी नहीं होता। समझ में आ रही कुछ बात? यही नहीं है तो वो कैसे? ये होगा तो वो होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो होने पर ये होता ही है। मतलब जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ होगा उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गई, सम्यक दर्शन के 8 अंग होंगे ही, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होंगे ही, ये सब चीजें होंगी। ये हो सकता है कि होने पर भी वो ना हो, लेकिन ये वो होने पर ये होता ही है, इसलिए हम इसको भी मोक्ष मार्ग कह देते हैं। ये खुद मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन वो होता है उसके साथ में, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग नाम। समझ में आएगी बात? जितना भी मतलब सम्यक दर्शन के साथ में जितना भी देवशास्त्र की भक्ति का राग है, शुभ राग है, वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं होने पर भी उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा मिलती है, क्योंकि जिसको मोक्ष मार्ग असली प्रकट होता है उसको इस जाति का शुभ भाव आएगा रहता है, ये स्थिति वो और वो रहता नहीं है, वो शुभ भाव आएगा, लेकिन वो खुद शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग के साथ होएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपनी आत्मा का रस लगे और आत्मा का स्वरूप बताने वाले देव के प्रति भक्ति नहीं है, शास्त्र पढ़ने का भाव ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आएगा आएगा। लेकिन वो देवशास्त्र गुरु की जो भक्ति वो खुद मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अपने निज आत्मा की रुचि है, स्वपर का भेद विज्ञान वो है, लेकिन जिससे स्वपर का भेद विज्ञान होता है उसे भगवान की भक्ति पूजन आदि का भाव आएगा रहता है, शास्त्र का स्वाध्याय करने का भाव आएगा रहता है, उसके साधन के प्रति वास्तव मैंने जो भी सम्यक के 8 अंग है, गुण है, वो सब आएगा रहते हैं। जैसे शादी का, जिसको शादी होनी है तो उसके अपने आप उस जाति के भाव आए बिना रहते नहीं, होता है तीर्थंकर होते हैं, उनको तो कोई ऐसा व्यवहार आता ही नहीं। क्यों नहीं होता उनके? तो मुनि बनेंगे नहीं वो 28 गुण निश्चय के व्यवहार मोक्ष मार्ग। 28 गुण तो आश्रव तत्व में लिए, उसके साथ में जो वीतरागता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। जो 28 गुण का भी जो राग है वो सब व्यवहार में, वो सब निश्चय नहीं है। निश्चय तो 3 लाइन में आ जाएगा बस। और देवशास्त्र गुरु का सब व्यवहार है नहीं, वो उनको तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों को देवशास्त्र गुरु तो वो गुरु के रूप में वो सिद्धों को याद करते हैं क्या। और शास्त्र के द्वादशांग के पाठी होते हैं, भले किताब नहीं पढ़ते हैं लेकिन द्वादशांग के पाठी। और वो तो स्वयं ही देव बनने वाले हैं ना, तो देव के रूप में वो जब दीक्षा लेते हैं तो सिद्धों को याद करते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय बोलते, देव है सिद्ध भी, तो भक्ति का भाव अंदर में है ही सही ना। और उस भाव में ना ऊपर भाव भक्ति तो ऐसा है, भक्ति का मतलब केवल कोई किसी को नमने का मतलब नहीं है, उस पद के प्रति, उस वीतरागता के प्रति अंदर में बहुमान का भाव है। भले ही बाहर में आदमी नमता हुआ ना दिखे, लेकिन उस गुण के प्रति जिसको बहुमान है तो वो उसको भक्ति है। और जिसको उन गुणों के प्रति बहुमान नहीं है, बाहर खूब नमता हुआ भी दिखाई दे
तो भी वो अभी उसकी भक्ति सच्ची अंतरंग का बहुमान हुआ। इसलिए तीर्थंकर का अंतरंग बहुमान है, जबरदस्त है। सिद्धों के प्रति बहुमान है, जब तो सिद्ध बनना चाह रहे हैं। गुरु पद की इतनी महिमा है कि गुरु बन करते स्वयं जगत गुरु है तो स्वयं और गुरु पद धारण करते हैं। ऐसा देवशान गुरु की वो आप वो चाहते हो बाहर दिखाई दे, तो बाहर में वो रूप न भी दिखे, अंदर में उसका बहुमान है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है उनको, देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, सात तत्व का स्वरूप का श्रद्धा है। व्यवहार सम्यक दर्शन के सारे अंग है और सम्यक चाहत के योग वो जब भी लेते हैं महावत लेते हैं सब है। बिना उसके देखो निश्चय मोक्ष मार्ग जिसके प्रकट होगा उसके व्यवहार होगा ही होगा। ये नहीं रहती, बस बात तो है कि वो खुद मोक्ष मार्ग नहीं है। बादाम कभी भी बिना छिलके के होती ही नहीं, लेकिन बस छिलका खुद बादाम नहीं है। इतनी बात समझ लें तो सब झंझट खत्म। क्या बस तो ये आगे हम पढ़ेंगे और निश्चय